एक समय की बात है, माता पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक का नाम रखा है गणेश। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया, बेटा जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को भी भीतर आने मत देना। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे और भीतर जाना चाहा। गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव जी को यह अपमान लगा और क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। उन्होंने सृष्टि नष्ट करने की चेतावनी दी। तब भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा और आदेश दिया कि जो पहला जीव सोया हुआ मिले उसका सिर लाकर गणेश के धड़ पर जोड़ दिया जाए। गणों को एक हाथी मिला। हाथी का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ा गया और उन्हें पुनः जीव मिला। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हें सभी देवताओं में प्रथम कैलाश पर्वत पर उस दिन अद्भुत उत्सव तथा भगवान शिव और माता पार्वती के साथ सभी देवता प्रसन्न थे। बीच में विराजमान थे बाल रूप गणेश जिनके सामने मोदकों का भोग रखा था। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय थे। उन्होंने प्रेम से मोदक खाए और मुस्कुराने लगे। रात्रि हो चुकी थी, चांद पूरे आकाश में चमक रहा था। भोजन के बाद गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकल पड़े। शीतल चांदनी में आकाश शांत था। भी आकाश से चंद्रदेव ने गणेश जी को देखा और हंसते हुए बोले, इतना भोजन कर के इस छोटी सवारी पर निकल पड़े, यह तो उचित नहीं। यह सुनकर गणेश जी को दुख हुआ। अचानक मूषक का पांव फिसला और गणेश जी गिर पड़े। मोदक धरती पर बिखर गए। गणेश जी ने अपने टूटे दांत से पेट बांध लिया और गंभीर स्वर में बोले, उपहास और अहंकार देवताओं को भी शोभा नहीं देते। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, आज से तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। श्राप से भयभीत होकर सभी देवता गणेश जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। गणेश जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, श्राप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा,